इस डिजिटल युग ने जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे डिजिटली हम आगे बढ़ते गए, कुछ चीज़ें पीछे छूटती चली गई। जिन्होंने उस वक्त को जिया है उन्हें वो यादें भावुक कर जाती है, जिन्होंने नहीं जिया, खैर आज हम बातें करने जा रहे हैं पत्रों की। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ज़माने में ऐसा लगता है मानो पत्र कल की बात हो गई है। हालांकि लेटर बॉक्स आज भी है, उन्हें इंतज़ार है, कुछ पत्र आएंगे इसी इंतज़ार में। डिजिटल युग ने जीवन को बदल कर रख दिया है। जैसे जैसे डिजिटली हम आगे बढ़ते गए, कुछ चीजें पीछे छूटती चली गईं। जिन्होंने उस वक्त को जिया है उन्हें वो यादें भावुक कर जाती हैं। जिन्होंने नहीं जिया वो, खैर आज हम बातें करने जा रहे हैं पत्रों की। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जमाने में ऐसा लगता है मानो पत्र कल की बात हो गई। हालांकि लेटर बॉक्स आज भी हैं, उन्हें इंतजार है, कुछ पत्र आएंगे और इसी इंतजार में इसी पत्र पेटी में लोग अपनों को संदेश भेजते थे, लेकिन फिलहाल इसमें धूल जम गया है। यानी कि धूल से सना इस पत्र पेटी को आप देखिए। शायद आज ये भी यही सोच रहा होगा कि आज के इस डिजिटल युग में कोई तो आएगा और इस पर पत्र डालेगा और अपनों को याद करेगा। इन दिनों कितनी चिट्ठियां आती हैं, इनकी संख्या क्या है, यह जानने को हम मिले प्रवर डाक अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा से। बात निकली तो सब बताते बताते सुप्रिंटेंडेंट साहब भी भावुक हो गए। आज के समय में जो व्यक्तिगत चिट्ठियां जो होती थी उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत चिट्ठियां लिखते हैं। वो अभी भी पोस्ट ऑफिस को उस भावना से जोड़ करके चलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में आप देखें, व्यक्त करें तो जो भी बच्चे हैं या पत्र लिखने का जो एक फीलिंग्स आता था पत्र लिखने में, वो फीलिंग्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर, क्या आपने लिखा है, क्या आप उसे याद करना चाहते हैं? जी हाँ, हमने एक समय था जब रेगुलर हम पत्र लिखते थे। हमने दादाजी को लिखा है, नाना नानी को लिखा है, मामा जी को भी लिखा है, अपने माँ पापा को भी लिखा है पत्र। और उस समय पत्र लिखते थे बड़े अच्छे से, मतलब इस प्रकार से लिखते थे ताकि अपनी पूरी फीलिंग्स को उसमें बता सके कि हम किस स्थिति में हैं, मेरी मानसिक स्थिति क्या है। वो पत्र पढ़ करके चाहे दादा हो या माता पिता हो, जो भी वो समझ जाते थे। जिन्होंने इस पल को जिया है उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो यादों में खो गए। ऐसे में कब सतीश पॉल जी की आंखें भर आईं, शायद उनको भी इसका इल्म नहीं था। देखिए, डाकिया आज मुझे याद है, बचपन की याद है कि हम लोग गांव घर में, हमारा गांव भी आज भी पंचायत में है, और गांव घर में भी हम लोग देखते थे कि डाकिया बेचारे वो जब साइकिल पे आते थे तो घर के बेचारे जिनके बेटा बाहर नौकरी करे, फौज में है, और इसी पत्नी जो बेचारे जिनके पति बाहर नौकरी करे, बहुत आशा की नज़र से उनको देखते थे। लेकिन वो जो अपनापन लोगों का, इंतजार का, और वो लिखावट लोगों का, वो अब मोबाइल में नहीं रहा। खत के का पढ़ने के बाद तो वही बोला कि वो जो सुकून, जो चेहरे में जो मुस्कुराहट जो भी है, वो खत को आदमी एक बार नहीं 10 बार पढ़ते थे। खत है आपके पास? खत तो है, खत है, आज भी है, और खत को पढ़ते भी हैं। जो दिल की गहराई से लोग बोले कि अपनी व्याथा को लिखते थे बैठ करके, और लोगों की जो इंतजार करता था चिट्ठी का। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो डाकिया क्यों बोलते हैं कि जो डाकिया बेचारा आज धूप बरसात हो, कूद कितनी भी हो, परेशानी हो, या चाहे बीमार भी पड़ जाए, लेकिन उनको था चूंकि मनी ऑर्डर भी आता था, पेंशन। सतीश पॉल साहब से मिलने के बाद हमने मुलाकात की अपने एक युवा साथी से, जिन्होंने बताया कि स्कूल में पिता का पत्र आता था तो वो कैसा महसूस करते थे। पर बस एक धुंधली सी याद है। वक्त के साथ कदम ताल करते इस युवा साथी ने हमें क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। खत का दौर अच्छा हुआ करता था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है नवोदय से, जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है।
तो वहाँ पे खत का इम्पोर्टेंस पता चलता था, क्योंकि पापा का खत आता था या हमको कुछ बोलना होता था तो पापा को खत लिख के ही देते थे। वो ट्रांसफ़र हम लोग टीचर करते थे वो हम लोग, और वो अलग ही आनंद था उस चीज़ का, क्योंकि खत जो है वो भावनाओं को व्यक्त कर पाता अच्छे से, क्योंकि उसमें हम लोग जो लिखते हैं वो अच्छे से भावनाओं के साथ, प्यार के साथ वो लिखते हैं, तो उसका अलग ही आनंद है। ये अलग ही चीज़ है। ये आप कहिए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर तरह का चीज़ बहुत फास्ट हो गया है, और जहाँ बहुत तेज़ी आ जाती है ना, वहाँ प्यार और संवेदनाएं खत्म हो जाती है, भावनाएं वो व्यक्त नहीं हो पाती। वक्त के साथ आगे बढ़ना हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी, पर धरोहर को संभालने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल ये तो चलते रहेंगे, लेकिन कभी वक्त मिले तो अपनी भावनाओं को चिट्ठी के जरिए व्यक्त करने की कोशिश करें। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि गुड़ ज्यादा मीठा है या चीनी, पर चीनी की मिठास में हम गुड़ के स्वाद को तो नहीं भूलना चाहेंगे ना। डाकिया संदेशवादक नहीं थे, बल्कि भावनाओं के सेतु थे, जो हृदय को हृदय से जोड़ते थे। हमें दे इजाजत सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।